हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात का टाइम है और हस्बैंड लगे हुए हैं बच्चों की किताबों पे कवर चढ़ाने के लिए। और आखिर वो वक्त आ ही गया है जब आज बच्चों की किताबों पे कवर चढ़ जाएंगे। कई दिनों से टाल रहे थे। हम सभी लोगों की तबीयत थोड़ी ना थोड़ी बिगड़ रही थी। देखो, एक तो मौसम ऐसा चल रहा है कि फीवर आ जाना, ज़ुकाम हो जाना, बॉडी पेन करना, ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। इनसे तो खैर कोई दूर नहीं भाग सकता है, वो तो हो ही जाती हैं कितना भी कुछ कर लो। बस एक चीज़ और हुई है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, वो हुई है मेरे हस्बैंड की गले में प्रॉब्लम। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ है और कब सही होगा, क्योंकि वो करीबन आज 20-25 दिन हो गए हैं वो अपने गले के दर्द से बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। जब उनसे बात करो तो चुपचाप बैठे रहते हैं, और मैं उनसे जब बोलती हूँ कि क्यों नहीं बोल रहे हो, बोले आवाज़ नहीं निकल रही है। उनके मुंह में मैंने टॉर्च या मोबाइल की टॉर्च जो है जलाकर देखा, तो गले की तरफ रेडनेस है काफ़ी ज़्यादा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं इन्होंने, होम्योपैथिक वाली, और वो धीमे धीमे असर करती हैं। तो जब वो डोज प्रॉपर ज़्यादा देते हैं तब जल्दी असर करती हैं, और धीरे धीरे डोज जब कम की जाती है तो वो फिर से बढ़ जाता है। तो उनकी प्रॉब्लम जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो खुद परेशान है, दिन रात परेशान रहते हैं। बस यही है कि वो अपनी कुछ परेशानी बताते या जताते ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और सुबह बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे। नया नया गिफ्ट मिला है तो ये बच्चों को अच्छा लग रहा है, खेलना सीख रहे हैं। कुछ दिन पापा ने सिखाया है इनको, लेकिन दक्ष अभी बहुत छोटा है तो वो भी समझ नहीं पाता है। तो अपना जैसा मर्जी आता है वैसा खेलता है। और ये जो क्लिप है ये स्कूल से आने की बाद की क्लिप है। तो 2 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए थे, और ये तीसरा दिन है जब मैं बिल्कुल थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तब मैंने ब्लॉग बनाया था। देखो, 2 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। बीच में कुछ एक ऐसी घटना भी हुई जिसको देखकर एकदम दिल दहल गया था। मेरे बच्चे बहुत डर गए थे, खासकर मेरी आध्या। घर पे मेरे हस्बैंड थे नहीं, और बाज़ार गए हुए थे कुछ सामान लाने के लिए। मैं और दोनों बच्चे घर पे थे, और जैसे ही मैं कुछ खाने पीने के लिए बैठी और खा ही रही थी, पानी भी रखा था मेरे पास में, अचानक से खाना खाने के बाद, या मतलब कुछ और भी खा रही थी, मुझे इतना अच्छे से अब याद नहीं आ रहा मैं क्या खा रही थी, सब मैं भूल चुकी हूँ। और बस पानी पिया है मैंने। तो कभी कभी होता है ना, जो पानी जो है जो पानी की नली से पानी अंदर जाता है गले में, वो अलग ऊपर से जाता है तो सीने में अटक जाता है या गले में अटक जाता है। तो बीच में एक ऐसी परत सी बन जाती है जिसकी वजह से ना सांस आती है ना अंदर जाती है। तो कुछ ऐसा हुआ था, कंडीशन मेरी ऐसी हो गई थी। मैं ना सांस ले पा रही थी ना सांस छोड़ पा रही थी, मेरा दम घुटा जा रहा था। वो पल आध्या ने जब देखा, मैं उससे क्या बताऊं, मेरे पास पानी भी था, मैं पानी भी ना पी पाऊँ क्योंकि वो अंदर अब जा ही नहीं रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी। और जैसे ही मैं हल्का सा मतलब फील कर पाई कि हाँ थोड़ी सी आवाज़ निकलेगी या कुछ भी, तो मैंने आध्या को बुलाया धीमे से, और उससे बोला कि मतलब पीठ पे थोड़ा सा घूसा मारो, मतलब मेरे पीठ पे कुछ करो। तो उसने किया, लेकिन वो भी दुबली पतली सी, कितना क्या करती, वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी। तो वो भागी थी फ़ोन लेने कि पापा को फ़ोन मिलाएंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ कि थोड़ी सी सांस आने सी लगी थी, और मतलब थोड़ा ठीक लगने लगा था, आँख से आंसू बहने लगे थे। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? कि हुआ हो तो बताओ, क्योंकि मेरे साथ ना अक्सर ऐसा हो जाता है। बीपी की प्रॉब्लम तो है ही मुझे, मतलब कभी कभी क्या होता है मेरा एकदम से बीपी लो हो जाता है, तो एकदम हाथ पैर ठंडे से हो जाते हैं, शांत सी बैठ जाती हूँ, कुछ भी बोलने का करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो ऐसा तो हो ही जाता है मेरे साथ में। लेकिन कभी कभी सांस अटक जाती है, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और आध्या अक्सर जब होता है तो आध्या घर पर मतलब होती ही है। ऐसा नहीं है जब कोई नहीं हो तभी हो, पता नहीं क्यों, शायद खाना खाते टाइम बच्चों से बात करना या फिर दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो, तब जाकर ऐसी चीज़ हो जाती होंगी। पता नहीं, हुआ था मेरे साथ कई बार। तो आध्या भी इस बार डर गई थी, और ऐसा मतलब होता है कि जैसे जान ही चली गई हो। तो बस इतना ही मान लो, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ऐसी ही कंडीशन है, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ में।
और मुझे भी चाहिए कोई कि साथ में हो, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहे। हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं, अब तो बच्चे भी जाने लगे हैं, तो बहुत अकेला फील करती हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, आ, आपने जितना कुछ किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ भी उतना ही करे। यही एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आप कर्म करते रहो, सबके लिए सब कुछ करते रहो, लेकिन जब किसकी बारी आती है ना, तो किसी से उम्मीद ना ही करो तो बेटर है। खैर, इतनी सारी बातें कर ली मैंने आपसे, और मैं कहाँ पहुँच गई हूँ आपको कुछ बताती हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगा ली थी सुबह उठकर, फिर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करके स्कूल भेज दिया था। बच्चों की छुट्टी थी और हस्बैंड की नहीं थी, तो हस्बैंड स्कूल गए थे। बैसाखी की बच्चों की छुट्टी थी। फिर उसके बाद दोपहर में मैंने खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए, हम सभी लोगों ने, बच्चों ने मिलकर खिचड़ी खाई थी। शाम का टाइम है, मेरा एक पार्सल आया हुआ था मीशो से, जो कि ये है सिंहासन, भगवान जी के लिए मैंने मंगाया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताओ, क्योंकि मैंने मीशो से 3 से 4 सिंहासन मंगाए हुए हैं अपने भगवान जी को बिठाने के लिए। काफ़ी सुंदर आया हुआ है, बस एक नहीं अच्छा लगा मुझे, जो प्लास्टिक में आया था वो वाला। तो अब रिटर्न तो नहीं की हूँ, लेकिन हाँ अच्छा है, सारे प्राइस के अकॉर्डिंग सारे ही ठीक है। तो आपको ये वाला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर। और यहाँ पर आध्या अपना स्केटिंग चलाने की प्रैक्टिस कर रही है, और उसके पापा बैठे देख रहे हैं, साथ में पास में ही बैठे हुए हैं। क्योंकि जब ये स्केटिंग चलाती है तो हम में से तो कोई एक ज़रूर रहता है साथ में, गिरने का डर रहता है। बाहर सड़क इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, तो बड़े बड़े ट्रक वगैरह आते हैं, तो सारी रोड ख़राब हो चुकी है। और आसपास थोड़ा जंगल सा एरिया भी हो गया है, पता नहीं कब घास वगैरह कटेगी, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं बेटी से कहती हूँ कि तुम यहीं चला लो। ये शाम की चाय बन रही है, जब तक अच्छे से खौलती नहीं है चाय, चाय में वो स्वाद नहीं आता है। जब तक अच्छे से डार्क कलर, अच्छी चाय दिखेगी ना दूध वाली, तभी मुझे पसंद आती है। तो मैं इसको चढ़ा कर रख गई थी, तो यहाँ पे अच्छे से खौल रही है। फिर हम लोगों ने शाम की चाय पी। शाम की चाय पीने के बाद भी कुछ खाने का इच्छा तो हो नहीं रही थी, तो रात का डिनर जो मुझे बनाना था वो हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि क्या बनाएंगे। तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं, लेकिन देर बहुत हो गई थी। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ऊपर छत पे, ये जहाँ पे सबसे ऊपर वाला छज्जा है ना, वहाँ पे इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करवाई थी, जिसके बारे में इलेक्ट्रिक जो आते हैं ना बिजली मैन, उनको कुछ पता नहीं था क्या करना है। इसका जो डिज़ाइन जो है वो ऐसा था हमारे नक्शे में, कि यहाँ पर जो होल दिए हुए हैं जिसमें इन्होंने लाइट लगा ली है, उसमें झरना सा था। जब बारिश का पानी बरसेगा तो पानी के थोड़े थोड़े छेद किए जाएंगे इसमें, और झरना सा इससे निकलेगा। लेकिन हम लोगों को वो ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अब हमेशा थोड़ी ना बारिश होती रहती है, हमेशा थोड़ी ना कुछ होता रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें लाइट फिट करवा दी। और उसके प्लेट को क्या बोलते हैं, एक्रिलिक प्लेटेस हैं, वो इन्होंने लगा दी हैं इसमें, तो वही लगा रहे थे ये। तो मैं सामान उठा उठा कर दे रही थी, साथ ही साथ काफ़ी देर हो गई थी, और जब लाइट चली गई तब हम लोग नीचे आए थे। रात के 8:30 बज चुके थे। तो नीचे आते ही हम लोगों का पूरा प्लान था, क्योंकि मैंने चने की दाल भिगोने के लिए डाल दी थी, तो आज दाल पकवान बनने वाले हैं। तो मैंने आटा भी ला के लगाया। आटा लगाने के बाद मैं ज़मीन में आराम से तसल्ली से बैठ के बेलती जा रही थी, और यहाँ मेरे हस्बैंड धीमी धीमी आँच में ये खाखरा क्या बोलते हैं, पापड़ी, वो बनाते जा रहे थे। और यहाँ देखो डोल लगा के रखा है मैंने। तो मैं यहाँ पर आ गई थी तब तक दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो मैंने दाल जो है उबाल दी थी, और उसको मैंने तड़का दिया है। और आपको पता है नवरात्र चल रही है, तो प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं खाती हूँ। जैसे कि नवरात्रि सब समाप्त हो जाएंगी तब मैं प्याज लहसुन सब चीज़ें खाती हूँ, और तब आप प्याज वगैरह से भी इसे फ्राई कर सकते हो। लेकिन ये मैंने फ्राई की थी अदरक से, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, और मैंने अदरक डाल दिया था, और हरी मिर्ची बस चटका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही भून जाएगा उसमें 2 सूखी लाल मिर्च मैं तोड़ के डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो टमाटर को अगर नहीं खाते हो, लेकिन डालना अच्छा लगेगा। और दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी, बिना प्याज लहसुन की भी दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। हमारा जो दाल पकवान है बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है कलर के लिए भी, और थोड़ा स्वाद के लिए, तीखापन के लिए। बस इसके बाद सारी दाल है वो इसमें डाल देंगे, और हमारा चने की दाल का जो दाल है ना वो बनके तैयार हो गया है। और गाइस हरा धनिया था नहीं, तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला था।
अगर आपके पास हरा धनिया है तो ऊपर से गार्निश करो, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे हरे धनिया की खुशबू और हरा धनिया डालना बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद हम लोगों ने दाल पकवान खाए और उसके बाद फिर सारा किचन का काम किया। बच्चों को भूख लगी तो सबसे पहले मैंने बच्चों को दे दी प्लेट लगाकर। उसके बाद ये हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ मैंने 2 पकवान रखे हैं, साथ ही साथ दाल डाल रही हूँ यहाँ पर। और मैंने इनसे बोला था कि चटनी भी रख दूँ, थोड़ी सी चटनी भी रखी थी और ये हरी मिर्च ये भी रखी थी, लेकिन इन्होंने हरी मिर्च चटनी कुछ नहीं खाया था। बोली दाल एकदम परफेक्ट बनी हुई थी, नमक मिर्ची किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आप भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताई ही नहीं, ये गेहूं के आटे के पकवान थे। मैंने मैदे का यूज नहीं किया है क्योंकि मैदा जो है सही नहीं रहता है। तो कभी कभी खा लिया अलग बात है, लेकिन मैदा सही नहीं रहता है। जितना हो सके आटे का यूज़ करो, गेहूं का आटा था ये, उसी में मैंने थोड़ा सा नमक अजवाइन और तेल डालकर आटा लगाया था। और अभी मैंने सारे जो किचन की सफाई है वो कर दी है, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है। मेरे हस्बैंड अपने लिए पानी गर्म कर रहे हैं, हल्का सा नमक डाल के गरारे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया उनके गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनकी इस प्रॉब्लम को देखकर ही परेशान हो रही हूँ और मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और ये कुछ सामान आया था, जैसे कि इसमें ये साबूदाना थे जो ख़त्म हो गए थे। जब हम लोग व्रत थे तब बनाए थे, तो एक पैकेट ला के इन्होंने रख दिया था, तो मैंने ये डब्बे में भर दिया है तुरंत का तुरंत। इधर उधर पैकेट पड़ा रहता है, इससे अच्छा भर दो, तो ये भर दिया है। और बाकी का पन्नी में जो है वो आमचूर रखा हुआ है, उसको भी ऊपर उठाकर रख देंगे। तो ये सारा काम करने के बाद ही मैं किचन से एकदम फ्री हो जाऊंगी। दूध भी उबलने के लिए रखा था, बच्चों को पीना था इसलिए, और बस एक गिलास पानी लेकर रूम में चली गई थी। मुंह हाथ धुल लिया था। मुंह हाथ धुलने के बाद मैं रात को एलोवेरा जेल लगा कर सोती हूँ। मुझे एलोवेरा बहुत अच्छा लग रहा है लगाना आजकल, उससे फ़र्क भी पड़ रहा है। तो मैं रोज़ रात को एलोवेरा जेल लगाकर सोती हूँ। और यहाँ पे मैंने गाउन डाल लिया था अपना, तो बस लाइट ऑफ करेंगे। तो कुछ ऐसे बीते थे मेरे 3 दिन, जो मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया। 2 दिन तो ब्लॉग ही नहीं बना पाई थी और मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी। बस वही खांसी ज़ुकाम बुखार, और जो वो हुआ था मेरे साथ उसको तो देखकर मतलब रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, माता रानी का आशीर्वाद है तो सब कुछ सही है। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।